आज की वीडियो में हम माइग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। देखिए, माइग्रेन को माँ भाषा में सर में दर्द भी बोल देता है। यदि किसी के बार बार सर में दर्द होता है तो वो माइग्रेन भी हो सकता है। तो माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन में अगर ड्यू टू वैसोडाइलेटेशन ऑफ क्रेनियल ब्लड वेसल, यानी कि जो हमारे ब्रेन में या फिर हमारे दिमाग में खून की नलिकाएं पाई जाती हैं, तो उसमें वैसोडाइलेटेशन मीन्स उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारे सर में काफी तेज दर्द होता है और ये दर्द काफी टाइम तक बना रहता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं, यानी कि आप इसे कैसे पहचान पाएंगे। तो इसमें पल्सेटाइल हेडेक होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि आपके सिर पर कोई हथौड़े मार रहा है या फिर किसी चीज से प्रहार कर रहा है। दूसरा, यूजली रेस्ट्रिक्टेड टू वन साइड, यानी जो उसका दर्द होता है वो नॉर्मली हमारे सर के एक साइड में होता है, या तो आपके राइट साइड में होगा या फिर आपके लेफ्ट साइड में होगा या फिर आपके सिर के पिछले वाले हिस्से में होगा। ऑफन एसोसिएटेड विद नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वर्टाइगो, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया। माइग्रेन के साथ में आपको और सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन आना या फिर दस्त होना। तो ये सभी इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि माइग्रेन कितने टाइप का होता है। देखिए, नॉर्मली जो माइग्रेन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्लासिकल और एक होता है कॉमन। तो क्लासिकल में क्या होता है? माइग्रेन विद ऑरा, यानी कि हमें इसमें ऑरा देखने को मिलता है। ऑरा को हम आम भाषा में पूर्व आभास कहते हैं, यानी कि हमें पहले से पता चल जाता है कि हमें माइग्रेन होने वाला है, क्योंकि माइग्रेन या फिर हमारे सर में दर्द होने से पहले हमें कुछ सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, जी मिचलाना, उल्टिया, वर्टाइगो, फोटोफोबिया आदि। तो ये सभी हमारे सर में दर्द होने से पहले हमें हो सकते हैं। दूसरा टाइप है इसका कॉमन। तो इसमें हमें कोई भी ऑरा देखने को नहीं मिलता है, हमारे जो सिर में दर्द है वो अचानक से स्टार्ट हो जाता है। अब हम माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि माइग्रेन के लिए कौन कौन सी दवाई यूज की जाती है। देखिए, यदि आपको माइग्रेन की स्टार्टिंग स्टेज है तो उस समय आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए और साथ में आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। फिर भी हम आपको मेडिसिन बता देते हैं कि इस केस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग माइग्रेन को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट एंड तीसरा है सीवियर। तो माइल्ड मीन्स होता है हल्का या फिर कम, मॉडरेट मीन्स उससे थोड़ा ज्यादा और सीवियर मीन्स बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इन तीनों के ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं और तीनों में ही मेडिसिन भी अलग अलग यूज की जाती है। तो हम तीनों क्लास के बारे में जान लेते हैं कि तीनों क्लास में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो पहले बात करते हैं माइल्ड में। तो माइल्ड में क्या होता है? लेस देन 1 अटैक इन अ मंथ, यानी कि जो इसमें सर में दर्द होता है या फिर जो माइग्रेन का अटैक आता है तो वो किसी को यदि महीने में एक बार आता है या फिर 3-4 महीने में एक बार आता है तो उसे हम माइल्ड अटैक बोलते हैं या माइल्ड में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो दर्द होता है वो टॉलरेबल होता है, यानी कि जो मरीज है उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, एंड लास्टिंग अप टू 8 आवर, यानी कि जो दर्द है वो 8 घंटे से कम में ही ठीक हो जाता है। और इसमें साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ये सभी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है वो हम जान लेते हैं। इसमें हम सिंपल एनाल्जेसिक यानी कि सिंपल पेन किलर दे सकते हैं या फिर सिंपल NSAID दे सकते हैं, और साथ में यदि जरूरत पड़ती है तो एंटी एमेटिक भी दे सकते हैं, यानी कि उल्टी की दवाई भी दे सकते हैं। तो कौन सी एनाल्जेसिक और कौन सी NSAID देनी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडरेट क्लास के बारे में। तो ये माइग्रेन की दूसरी क्लास है। इसमें क्या होता है? मोर देन 1 अटैक इन अ मंथ, यदि किसी को माइग्रेन का अटैक महीने में एक बार से ज्यादा बार आता है तो उसे हम मॉडरेट में रखते हैं, और यहाँ पर ट्रीटमेंट भी अलग होता है। एंड मोर इंटेंस, यानी कि जो इसमें सर में दर्द होता है वो काफी तेज होता है, एंड लास्टिंग फॉर 6 to 24 आवर, यानी कि इसमें जो दर्द है वो एक दिन तक रह सकता है। तो साथ में इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, इसके अलावा बाकी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाई यूज की जाती है। तो इसमें NSAID कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रिप्टन्स और एर्गोट एल्कलॉइड्स, ये सभी दवाई यूज की जाती है। साथ में यहाँ पर हम एंटी एमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं यदि पेशेंट को उल्टी आती है। तो ये दवाई क्या होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीवियर केस के बारे में या फिर सीवियर क्लास के बारे में, जिसमें पेशेंट को काफी तेज दर्द होता है। तो इसमें क्या होता है? मोर देन 2 to 3 अटैक इन अ मंथ, यदि किसी को 2 या 3 से ज्यादा बार महीने में माइग्रेन के अटैक आते हैं तो उसे हम सीवियर केस में रखते हैं। और जो इसमें दर्द होता है वो काफी तेज होता है, काफी सीवियर होता है, और लास्टिंग अप टू 24 to 48 आवर, यानी कि इसमें दर्द एक दिन से लेकर 2 दिन तक बना रह सकता है। और इसमें सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया आदि, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि सीवियर केस में कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है। देखिए, यहाँ पर मरीज को नॉर्मल पेन किलर से आराम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर कुछ अलग तरह की दवाई यूज की जाती हैं, जैसे कि ट्रिप्टन्स और एर्गोट एल्कलॉइड्स। तो ये सभी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसे ये सिकोड़ देती हैं, जिससे हमारा दर्द कम हो जाता है। और साथ में यहाँ पर हम एंटी एमेटिक भी यूज कर सकते हैं। यदि पेशेंट को उल्टी आती है तो हम उल्टी की दवाई भी दे देते हैं, और साथ में यहाँ पर हम प्रोफाइलेक्सिस भी दे देते हैं, यानी कि रोकथाम के लिए दवाई पहले से ही मरीज को दे देते हैं।
अब हम जान लेते हैं कि सिंपल एनाल्जेसिक, NSAID कॉम्बिनेशन और एंटी एमेटिक्स में कौन कौन सी दवाएं कॉमनली माइग्रेन के केस में यूज की जाती हैं। पहले हम जान लेते हैं सिंपल एनाल्जेसिक या फिर सिंपल पेन किलर। तो पेन किलर के लिए हम पैरासीटामोल या फिर एस्पिरिन टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो NSAID होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसमें भी हम दो दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली यहाँ पर आइबुप्रोफेन और दूसरी यहाँ पर डिक्लोफिनेक। तो ये दोनों दवाएं हम माइग्रेन के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है NSAID कॉम्बिनेशन, यानी कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर कॉम्बीफ्लेम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि दो सॉल्ट होता है। पहला सॉल्ट है इसमें पैरासीटामोल और दूसरा सॉल्ट है इसमें आइबुप्रोफेन। तो इन दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो उसे हम कॉम्बीफ्लेम कहते हैं। अब बात करते हैं हम एंटी एमेटिक्स, यानी कि उल्टी के लिए कौन सी दवाएं नॉर्मली माइग्रेन के केस में इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, ये दोनों ही दवाएं उल्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की थी एर्गोट एल्कोइड्स और ट्रिप्टन्स के बारे में। तो ट्रिप्टन्स के यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन और फ्रेबोट्रिप्टन। जिसमें से सुमाट्रिप्टन काफी पॉपुलर है, इसका एक काफी पॉपुलर ब्रांड नेम आता है माइग्राटेन। अब बात करते हैं हम एर्गोट एल्कोइड की। तो एर्गोट एल्कोइड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एर्गोटामिन, और इसका एक काफी फेमस ब्रांड नेम है माइग्रानिल। तो माइग्रानिल में आपको तीन चीजें देखने को मिल जाती है, एक होता है इसमें एर्गोटामिन, एक होता है इसमें कैफीन और एक होता है इसमें पैरासीटामोल। तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हमने ऐसी दवाओं के बारे में बात की है जो कि माइग्रेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज के लिए, आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हमें इन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। थैंक यू।